So let's start our lecture number 4. सो हम लोग NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा लेक्चर नंबर 4 चल रहा है ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने वी हैव सीन द मेजरमेंट्स एंड हाउ द मेजरमेंट्स इज़ बिन लिंक्ड विद यूनिट्स. सो हमने देखा था मेजरमेंट का प्रोसेस होता है, उसमें वी नीड टू टेक अ स्टैंडर्ड यूनिट फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू डू द मेजरमेंट. और हमने फिर मेजरमेंट देखी थी. वी हैव सीन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, स्मॉल लेंथ, लार्ज लेंथ, और वी हैव यूज some concepts like parallax, or we have seen an experiment of oleic acid to calculate the smallest and the or to larger distances के लिए we have seen it. Then after that in the last two lectures we were covering the errors. ठीक है, हम लोगों ने देखा था measurement जो भी लेते हैं, in the measurement there's always an error usually comes up. Errors are inevitable part of your measurement, so errors आएंगे ही आएंगे, but the best thing is to accommodate those errors. ठीक है, हमने last lecture में देखे थे कि how we are accommodating those errors and how we are finding out the value of errors in the combination of our arithmetic operations. ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वी आर गोइंग टू कवर अप सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि एरर को भी हम जो एरर और जो मेजरमेंट लिखते हैं, देयर इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग दैट मेजरमेंट. ठीक है, एंड दैट शुड रिप्रेजेंट सम द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ योर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, एक रैंडमली आप किसी भी आपने आपकी जो भी मेजरमेंट आई है, यू कैन नॉट राइट इट लाइक सपोज आपने मीटर स्केल से मेजर किया एंड यू आर राइटिंग 3.003. ठीक है, लाइक दैट, ओ सॉरी 3.00 ऐसे नहीं लिख सकते आप, बिकॉज मेजरिंग स्केल का लीस्ट काउंट ही 0.1 होता है, तो यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस. इट्स अ मिसलीडिंग नंबर. सो देयर इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग योर मेजरमेंट्स. तो वो प्रॉपर वे क्या होता है मेजरमेंट राइट करने का, दैट इज़ बीन गिवन बाय द सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो हम देखेंगे हाउ वी शुड राइट द मेजरमेंट in terms of significant figures. ठीक है, so that is one thing which we are going to see. First in that we are going to see the count of significant figures. significant figures होती क्या है, फिर उसका काउंट कैसे करते हैं significant figures का. ठीक है, तो that we are going to see. और इन द अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने देखा था कि आर फिजिकल क्वांटिटी इज़ समहाउ रिलेटेड विद अदर फिजिकल क्वांटिटी. तो हम लोग जब भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, देयर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर हाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द सिग्निफिकेंट फिगर इन द अर्थमेटिक ऑपरेशन. तो वी आर गोइंग टू सी दैट. इसमें हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स इन टर्म्स ऑफ आर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ठीक है, कि हाउ वेन एवर द अर्थमेटिक ऑपरेशन इज़ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो उसमें क्या हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा इन टर्म्स ऑफ आर फाइनल वैल्यू जो हमारा आएगा आंसर. और अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है तो इन दोनों में what will be my significant figure in the final value. ठीक है, कैसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा अपनी फाइनल वैल्यू को. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी. फिर हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ आवर सिग्निफिकेंट फिगर. अगर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है अनसर्टेनिटी, तो हमें एक लिमिटेड लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी रखनी होती है अपने सिग्निफिकेंट फिगर में. अगर उससे ज़्यादा मेरी अनसर्टेनिटी है, देन आई हैव टू राउंड इट ऑफ. तो वो राउंडिंग ऑफ देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से क्या रूल्स हैं हमारे राउंडिंग ऑफ के. तो हम लोग रूल्स देखेंगे. पहले काउंटिंग के रूल्स क्या हैं, फिर हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के क्या रूल्स हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द राउंडिंग ऑफ रूल्स. ये तीनों चीज़ें देखेंगे. देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ अनसर्टेनिटी इन आर अर्थमेटिक ऑपरेशंस. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो उससे और क्लियर होगा. ठीक है, देन इन द लास्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशन, व्हाट इज़ डायमेंशन एंड व्हाट आर द डायमेंशन फॉर्मूला एंड व्हाट इज़ द डायमेंशन इक्वेशन. ठीक है, हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे थोड़ा. ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डायमेंशन बचेगा. सो विल कवर अप द के एप्लीकेशन ऑफ दिस डायमेंशंस. ठीक है, आज हम बस वी आर गोइंग टू टेक द इनिशियल लेवल ऑफ इंट्रो एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ के डायमेंशंस होती क्या है ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. हमने यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ देख ली थी, अब हम आज देखेंगे डायमेंशन क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. सो सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है मेरा. ठीक है, देख एज डिस्कस्ड अबव एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर्स. ठीक है, सारे मेजरमेंट मेरे एरर हो, ऑल द मेजरमेंट इज हैविंग द एरर. सो रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट शुड बी रिपोर्टेड, इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट. ठीक है, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, जो भी हमारा मेजरमेंट हमने लिया है, कि दैट शुड रिप्रेजेंट द प्रिसीजन ऑफ योर मेजरमेंट.
ठीक है. सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू रिपोर्ट दैट रिजल्ट, दैट शुड बी रिलायबल नंबर प्लस 1 डिजिट अनसर्टेन. ठीक है, जो भी मेरा रिलायबल नंबर है और उससे एक और डिजिट मैं एक्स्ट्रा लिखूंगा विच इज़ अनसर्टेन. कि सपोज मैं ये लिख रहा हूँ 3.26, तो दैट मीन्स आई एम रिलायबल अप टू दिस नंबर एंड दिस इज़ माई अनसर्टेन नंबर. ठीक है, दिस इज़ माई अनसर्टेन नंबर. दैट्स हाउ आई हैव टू रिप्रेजेंट माई एरर, दैट्स हाउ आई हैव टू रिप्रेजेंट माई मेजरमेंट. ठीक है, सो दैट इज़ and that is going to indicate the precision of my measurement. ठीक है, so now reliable digit plus this one first uncertain digit is known as my significant figure. ठीक है, जो भी मेरा measurement लिखूँगा, जो भी मैं final value of measurement लिखूँगा, उसमें जो भी मेरा नंबर आएगा उसमें एक मेरी अनसर्टेन डिजिट होगी, बाकी सारी मेरी सर्टेन डिजिट्स होंगी. बस एक ही मैं अनसर्टेन डिजिट लिखूँगा, जो मेरी रिलायबल डिजिट प्लस माई फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आई विल कॉल इट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, उससे और क्लियर होगा. सपोज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दे रखा है मेरे को 1.62. ठीक है, इसके अंदर डिजिट 1 and 6 आर रिलायबल एंड सर्टेन. ठीक है, एंड 1 और 6. ठीक है, हमारी सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि इसके अंदर मेरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. 1 2 3 हम लोग देखेंगे कैसे काउंट करते हैं. इसके अंदर जो मेरी एक जो लास्ट वाली होगी, हमने देखा ना द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, सो एक जो लास्ट वाली होगी दैट इज़ अनसर्टेन. सो 2 इज़ अनसर्टेन, 1 इज 6. आई एम 100% श्योर कि 1 और 6 रहेगा, और जो भी एरर आएगा दैट इज़ इन दिस 2. इस 2 में एरर आएगा, जितना भी एरर आएगा. ठीक है, सो डिजिट 2 इज़ द अनसर्टेन डिजिट. So there's always been error in this 2 digit and 1 and 6 is always reliable. एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि suppose the measurement has been reported 287.5 centimeter. ठीक है, so it is having 4 significant figure. 4 significant figure 1 2 3 4 significant figure है. विल सी के कैसे नंबर काउंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिपोर्ट करी ये 4, इसमें जो मेरा 5 है. ठीक है, सो दिस 5 इज़ माई अनसर्टेन एंड 287 आई एम 100% सर्टेन. 287 आर द सर्टेन डिजिट एंड 5 इज़ माई अनसर्टेन. सो सिग्निफिकेंट फिगर को ऐसे ही लिखा जाता है कि उस जब भी मैंने कोई नंबर लिखा 3.123, सो इसके अंदर लास्ट डिजिट मेरी अनसर्टेन होगी, बाकी इन तीनों के ऊपर मेरी 100% रिलायबिलिटी होगी. दीज आर माई रिलायबल फिगर्स, और जो भी एरर होगा वो इस फिगर के अंदर होगा. ठीक है, सो दैट इज़ माई सिग्निफिकेंट फिगर्स. So reporting the result of the measurement that includes more digits than the significant digits. तो हमारे यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप मेजरमेंट कोई भी आप लिख रहे हैं, इफ़ यू आर रिपोर्टिंग एनी मेजरमेंट, अगर वो मोर देन सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो दैट इज़ अ सुपरफ्लुअस एंड द मिसलीडिंग नंबर. ठीक है, एंड इट विल गिव अ रॉन्ग आइडिया अबाउट द प्रिसीजन. फॉर इंस्टेंस, अगर आप मीटर स्केल से आप रीडिंग ले रहे हैं एंड यू नो कि उसका प्रिसीशन जो है 0.1 mm का, प्रिसीशन जो है 1 mm का है उसका, एंड यू हैव बीन आपने मेजर किया, उससे आप लिख रहे हैं 3.00. तो यहाँ पे तो इट इज़ गिविंग अ रॉन्ग नंबर ना, बिकॉज उसका प्रिसीशन ही 1 mm का है, तो इट कुड बी 3.1 3.2, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम 3.1 to 3.10. ये 0 वाला तो नंबर आ ही नहीं सकता. सो इट इज़ यू आर रिप्रेजेंटिंग मोर देन द सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, यू आर रिप्रेजेंटिंग मोर देन अ सिग्निफिकेंट फिगर. इसके अंदर भी जो मेरा आएगा दैट शुड बी लाइक दिस. ये मेरा रिलायबल है, दिस इज़ माई सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज़ माई अनसर्टेन फिगर. सो दैट्स हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट your measurement. So measurement should always be represented in a significant digits, so that it will not make any superfluous or the misleading number, because otherwise अगर आप significant digit से ज़्यादा digit लिखोगे, so it will be superfluous and misleading and it will give a wrong idea about the precision. जैसे मैंने यहाँ पे 3.00 लिखा, तो ऐसा लगेगा you have measured this instrument with a vernier scale. ठीक है, तो वर्नियर स्केल से, जबकि आप 3 लिख सकते थे बस. इफ़ यू आर मेजरिंग इट विद मीटर स्केल यू कैन राइट इट 3, बट आप 3.00 लिख रहे हैं. यू आर मेकिंग दिस नंबर के एज इफ यू आर यूजिंग ए हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट. सो दैट गिव्स अ रॉन्ग आइडिया अबाउट द प्रिसीजन मेजरमेंट. ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट था. अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट, प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट विच डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट. ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा है प्रिसीजन जो होता है मेरा मेजरमेंट का, दैट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट. ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस अगर मेरा वर्नियर कैलिपर है, तो उसमें जो प्रिसीजन होगा मेरा, दैट प्रिसीजन मतलब कि कितनी 2 मिनिमम वैल्यू मैं मेजर कर सकता हूँ. जैसे कि मीटर स्केल में मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, 1 mm. ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो मेजरमेंट लिखूँगा, आई कैन राइट इट डाउन 3.1 mm, 3.0 mm, 3.1 mm. तो मैं ऐसे इतना ही लिख सकता हूँ, 3.00 नहीं लिख सकता, बिकॉज 3.00 शोइंग कि मेरा बहुत हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है. लेकिन मैं 3.00 आई कैन राइट इट डाउन इन माई वर्नियर स्केल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का क्या होता है 0.1 mm. तो वर्नियर स्केल में मैं लिख सकता हूँ 3.000. आई कैन राइट इट डाउन इन स्क्रू गेज, बिकॉज स्क्रू गेज का मेरा जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001. ठीक है, जो मेरा लीस्ट काउंट होता है वर्नियर स्केल का, स्क्रू गेज का. ठीक है, तो
sorry, this is my 0.1 mm in my vernier scale and 0.01 is my 0.01 is my screw gauge, ठीक है. सो यहाँ पे जो लिखा गया है प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट विच डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट. प्रिसीजन किसी भी प्रिसीजन जो होता है, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि मिनिमम कितना मैं रिजोल्यूट कर सकता हूँ, मिनिमम कितना मैं डिस्टेंस ले सकता हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ योर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. नाउ ये होता है मेरा फंडामेंटल कि हाउ वी आर गोइंग टू काउंटर सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि मेरी जो है सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं चेंज होनी चाहिए अगर मैं यूनिट चेंज करूँ. अगर मैं एक डिजिट, एक मैं मेजरमेंट दिखा रहा हूँ मिलीमीटर में और दूसरी दिखा रहा हूँ सेंटीमीटर में, तीसरी दिखा रहा हूँ किलोमीटर में, चौथी दिखा रहा हूँ माइक्रोमीटर में, चारों के अंदर मेरी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सारी की सारी सेम आनी चाहिए. सो दैट इज़ द ऑन दिस बेसिस वील डिफाइन द रूल्स ऑफ आवर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है. सो फॉर इंस्टेंस हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. हमने लेंथ ली 2.308 सेंटीमीटर, ठीक है. इस कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, वी से इट इज़ हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर. सो इससे पहला रूल निकल के आया ऑल नॉन इससे 2 रूल निकल के आएंगे. पहले चलो हम लोग पहले ये देख लेते हैं, इससे 2 रूल निकलेंगे. सो लेंथ हो गई मेरी 2.308 सेंटीमीटर, इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर बट इन डिफरेंट यूनिट. अब इसके डिफरेंट यूनिट लिखते हैं. अब हम इसको मिलीमीटर में, इसको मीटर में देखते हैं. मीटर में क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 0.2308, ठीक है. ये मेरी हो गई 0.02 ये मेरी मीटर में आ गई. ये मैंने मिलीमीटर में लिख दी 23.08, ठीक है. एंड ये मैंने दिस आई हैव रिटन इट डाउन इन माई माइक्रोमीटर. अब इसके अंदर जो मेरा रूल कहता है कि सारी यूनिट्स में, ऑल डिफरेंट यूनिट में मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट सेम रहनी चाहिए. जो मेरा सिग्निफिकेंट नंबर है वो चेंज नहीं होना चाहिए. तो इसमें भी अगर मेरा 4 है तो इसमें भी मेरा 4 होना चाहिए, इसमें भी मेरा 4 होना चाहिए और इसमें भी मेरा 4 होना चाहिए. तो इसमें 4 का मतलब क्या बता रहा है कि मेरी जो डेसिमल के और जो नंबर के बीच में जो 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है. ये जो मेरे पहले की 0 है ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है. यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मेरा जो डेसिमल के बाद की 0 है दैट इज़ सिग्निफिकेंट, ठीक है. और यहाँ क्या दिखा रहा है मेरे को कि जो मेरे नंबर के बीच की 0 है दैट इज़ सिग्निफिकेंट और जो डेसिमल के बाद के मेरे नंबर्स हैं दैट इज़ सिग्निफिकेंट. यहाँ पे क्या दिखा रहा है मेरे को, 4 होनी चाहिए इसमें. 4 का मतलब है जो मेरे नंबर के बाद में, जो अगर मेरा नंबर इज़ माई ग्रेटर देन 1, इफ़ माई नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, यहाँ पे मेरे जो लास्ट में 0 होती हैं, ट्रेलिंग जीरोज़ होती हैं, दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट. सो दीज आर द रूल वी हैव डिराइव्ड इट फ्रॉम आवर कॉन्सेप्ट के डिफरेंट यूनिट्स में सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती, ठीक है. अब देखते हैं इसमें कि हमारे रूल्स क्या क्या है. ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है. इसकी जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट है वो तो सिग्निफिकेंट होगी. फर्स्ट 1 2 3 इसमें आ गई नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट. ऑल 0 बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. बिकॉज इसमें 4 हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये वाली 4 डिजिट कब होंगी, जब हमारी ये 0 भी सिग्निफिकेंट होगी. दैट मीन्स के 0 इन बिटवीन माई सिग्निफिकेंट डिजिट अगर आ रही है तो that will be significant no matter where the decimal is. decimal कहीं पे भी हो, कि decimal जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 significant के बीच में 0 आ रहा है, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो that will be significant. यहाँ पे भी decimal है लेकिन 2 नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहा है तो this 0 will be significant. यहाँ पे भी this 0 will be significant, ठीक है. यहाँ पे कोई decimal नहीं है but this 0 because it is coming between 2 नॉन ज़ीरो डिजिट so this 0 will be significant. तो यहाँ पे ये कह रहा है all the zeros between 2 non-zero digits are significant no matter where the decimal point is. decimal point कहीं पे भी हो लेकिन अगर 0 मेरी between 2 non-zero digit है that will be significant. थर्ड कह रहा है अगर मेरा नंबर लेस देन 1 है, नंबर लेस देन 1 इसमें ये हो गया, ठीक है. दिस नंबर इज लेस देन 1. इफ़ माई नंबर इज लेस देन 1, 0 ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ माई फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज माई नॉन सिग्निफिकेंट. सो मेरा 0 number is less than 1 and the 0 on the right side of the decimal, that means these two 0 or on the left side of the decimal are not significant, ठीक है. फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले वाली, ठीक है. नॉन ज़ीरो डिजिट पहली है, इसके पहले की जितनी भी 0 हैं दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1. तो यहाँ पे जो है हमारी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे आई कि हमारी दिस 0 एंड दिस 0 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट. डेसिमल से पहले की 0 नॉट सिग्निफिकेंट और दिस 0 इज़ ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट. दिस 0 मीन्स कि जो मेरी डेसिमल के बाद लेस देन 1 है और जो मेरा पहला सिग्निफिकेंट डिजिट है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है मेरी, जैसे 2 मेरी नॉन ज़ीरो डिजिट है, इससे पहले की 0 है दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट. तो इस नंबर में अगर मैं देखूँ सो इस नॉन ज़ीरो नंबर से पहले वाले लेस देन 1 है ये दिस नंबर, और इससे पहले वाले डेसिमल के बाद और इस नॉन ज़ीरो से पहले मेरी जितनी भी 0 हैं दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट एंड डेसिमल से पहले वाली 0 इज़ ऑल्सो नॉन सिग्निफिकेंट. चौथा कह रहा है मेरा टर्मिनल ऑफ द ट्रेलिंग ज़ीरोज़
विदाउट अ डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको 1 2 3 लिख रहा हूँ तो 12300 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी तीन मेरी सिग्निफिकेंट है, दीज टू आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर मैं इसको मिलीमीटर 123 मीटर को मिलीमीटर में लिख रहा हूँ, सो हेयर ऑल्सो ओनली 3 आर माई 3 डिजिट इज़ माई सिग्निफिकेंट, दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट। सो ट्रेलिंग मेरी जितनी भी जीरो होती हैं, और माई टर्मिनल और द ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे याद रखना विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले में, सो दे आर ऑल नॉन सिग्निफिकेंट। सो ये दीज जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट इन अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है। So 3 digit and the trailing zeros not being significant, but because in this rule एक issue आएगा, because in this rule there will be some issue in measuring, so that we have to adopt the scientific notation। अभी हम देखेंगे वो issue क्या आएगा। और लास्ट कह रहा है कि ट्रेलिंग जीरोस इन द नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल है और इसके बाद में जितनी भी ट्रेलिंग जीरो है दीज आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल है ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, हमने देखा था डेसिमल के बाद और नॉन जीरो से पहले वाली सिग्निफिकेंट नहीं होती, बट ये ट्रेलिंग वाली दैट विल बी सिग्निफिकेंट, सो इट इज़ हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो हमने ये 5 रूल देख लिए, बट दिस रूल इज़ गोइंग टू क्रिएट सम एम्बिग्यूटी, ठीक है। दिस रूल के दिस ट्रेलिंग जीरो will not be counted, so this rule is going to create ambiguity, so that we have to switch it on to the scientific notation, और फिर हम देखेंगे scientific notation क्या है। अब हम देखते हैं कि वो confusion क्या create हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हुई है। सो कन्फ्यूजन यही क्रिएट हुई कि सपोज़ हमारे पास ट्रेलिंग जीरो वाले केस में हमने कहा कि अगर मेरा नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ देर इज़ नो डेसिमल, विदाउट डेसिमल है, तो मेरे ट्रेलिंग जीरोज जो होंगे वो मैं सिग्निफिकेंट नहीं लूँगा कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई कि सपोज़ मेरी लेंथ आई, मैंने लेंथ मेजर करी, ये 4.700, ठीक है, ये मेरी लेंथ है। मेरे पास प्रिसीशन इक्विपमेंट था, दैट्स वाई आई हैव टेकन इट डाउन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। जो मेरा लीस्ट काउंट था दैट इज़ 0.001 का लीस्ट काउंट था, दैट्स वाई आई कुड एबल टू मेजर 4.700। सो यहाँ पे जो ये दिखा रहा है मेरा 0.700, दैट इज शोइंग द प्रिसीशन ऑफ माई मेजरमेंट, ठीक है। दैट्स वाई आई हैव बीन शोइंग इट। मैं सुपरफ्लुअसली नहीं लिख रहा ये वाले जीरो, दैट इज़ हैविंग सम मीनिंग है, प्रिसीशन से मैंने मेजरमेंट लिया है। Therefore these are significant, ठीक है। if these were not, it will be superfluous। अगर ये मेरा कोई मेजर, अगर मैं इसको मीटर स्केल से ले रहा होता, जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, अगर मैं इसको मीटर स्केल से ले रहा होता, सो इट विल बी सुपरफ्लुअस, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों को 4.7 ही देखना था, इट वुड बी सुपरफ्लुअस टू राइट इट, बट माई measuring instrument is precise, ठीक है, and it is having low least count, so that's why I could able to write it like this। so अगर मेरा नहीं है इतना अच्छा measuring instrument, so I would simply write it like, but now we have this thing as my measurement। अब मैं इसको units में change करता हूँ, और मेरा क्या फंडा होता है कि कोई भी units में मेरी number of significant digit मेरी same रहनी चाहिए। इसको ये मेरा मीटर है, आई हैव चेंज इट टू माई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10, आई हैव चेंज इट टू माई मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है, और आई हैव चेंज इट टू माई किलोमीटर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरी 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे मेरा इसके बाद 4 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया इस वाले केस में, यहाँ पे देखो मेरा नॉन ज़ीरो है, यहाँ पे मेरा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, कोई डेसिमल नहीं है, तो दैट मीन्स दीज ट्रेलिंग जीरो शुड नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो यहाँ तो ये वाला रूल मेरा पॉइंट हो गया, ये वाला जो रूल था मेरा कि टर्मिनल ऑफ द ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो इन दिस केस तो ये वाला मेरा केस में ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट आ गए, यहाँ पे मेरा 2 सिग्निफिकेंट फिगर रह गया बस। और इस केस में भी देखेंगे ये दोनों हट जाएंगी मेरी, ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, एंड हमें हैविंग डेसिमल के बाद की मेरी सारी ये काउंट होती हैं जीरो, ट्रेलिंग जीरो डेसिमल के बाद काउंट होती है, तो यहाँ पे मेरी 4 हो गई। तो ये वाला ठीक आ गया, ये वाला ठीक आ गया, ये वाला ठीक आ गया। यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम आ गई बिकॉज यहाँ पे मेरे को जो रूल बता रहा है वो कह रहा है इसके अकॉर्डिंग मेरी 4 और 7 सिग्निफिकेंट है, एंड आई एम हैविंग 2 सिग्निफिकेंट विच इज़ नॉट गोइंग अलॉन्ग विद माई फंडामेंटल बेसिक कि मेरी किसी भी यूनिट में माई सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी सेम। तो इस केस के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू गो एंड अडॉप्ट द साइंटिफिक नोटेशन, दैट इज़ व्हाट इट्स बीन रिटन हियर। सो यहाँ पे हमने देखा सिंस द अबव दिस ऑब्जर्वेशन इट इज़ हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर while in fact it has 4 significant figure, the change in unit cannot change the number of significant figure, so that is our rule, but here it is violating this rule। So to remove such ambiguities in determining the number of significant figure, the best way is to report every measurement in scientific notation, ठीक है। तो best way to report any measurement in scientific notation वो कैसे करते हैं, a इंटू 10 to the power b, ठीक है, इसको a इंटू 10 to the power b में करते हैं, एंड a इज़ फ्रॉम 1 to
1 से 10 के बीच में, ठीक है। a इज़ फ्रॉम 1 to 10, तो यहाँ पे अगर मेरा ये है, सो आई राइट इट डाउन 4.700 4 सिग्निफिकेंट इंटू 10 to the power 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 4.700 इंटू 10 to the power 2, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.700 इंटू 10 to the power 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.700 इंटू 10 to the power -3, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये जो 10 की जितनी भी पावर होती है दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, बट और यहाँ पे हमने देखा चारों हमारे मेजरमेंट में ऑल 4 मेजरमेंट आई एम हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, चारों में मेरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो दैट्स वाई इट्स बीन सेड कि जितना भी आपकी मेजरमेंट होती है, यू ट्राई टू राइट इट डाउन इन द साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, a इंटू 10 to the power b। यहाँ पे जो होता है a इज़ लाइंग बिटवीन योर 1 to 10 एंड b इज़ एनी पॉजिटिव ऑन द नेगेटिव एक्सपोनेंट, जैसे कि हमने इस केस में देखा कि वी आर हैविंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। और अगर मेरे को किसी नंबर का बस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है, दैट मीन्स दिस पावर ऑफ 10, ठीक है। इफ आई हैव नीड एन एस्टिमेट इन दैट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टेल द, इफ आई नीड एन एस्टिमेट आई विल जस्ट टेल द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो फॉर इंस्टेंस द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1.28 इंटू 10 to the power 7, ठीक है। एंड माई डायमीटर ऑफ माई हाइड्रोजन एटम इज 10 to the power -10। सो आई जस्ट हैव टू टेल द ऑर्डर, आई ऑलमोस्ट ये दोनों तो बराबर हैं, आई जस्ट हैव टू टेल द कि कितना मेरा what is my estimate, how much bigger is my earth from this. So I'll just tell ke it is 17 order magnitude larger than my hydrogen atom, ठीक है। It is so much easy to tell in this manner कि I am having 17 order के, if we just take it in the power of 10, ठीक है। यहाँ पे देखो कि 7 है, यहाँ पे -10 है, so I can write it down, it is 17 order larger than hydrogen atom। तो ये कंपैरिजन अगर मेरे को करना होता है, आई कैन ईजिली डू इट इन माई टेंस फिगर, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन आर मेजरमेंट एंड आर राइटिंग डाउन द मेजरमेंट। सो दैट्स वाई टू रिमूव दैट एम्बिग्यूटी देख ली ना हमने, टू रिमूव दैट एम्बिग्यूटी वी नीड टू राइट ऑल द मेजरमेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने यहाँ पे वही सेम एग्जांपल में, और हमारे को अगर कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, एस्टिमेट लेना होता है, वी डू इट विद द पावर ऑफ 10, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि अर्थ का अगर मेरा डायमीटर ये है और डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम ये है, तो मैं कंपेयर करूँगा अर्थ का जो अर्थ डायमीटर है 17 ऑर्डर मोर देन द 17 ऑर्डर लार्जर देन द हाइड्रोजन एटम, दैट वे आई कैन रिप्रेजेंट। Now it is often customary to write the decimal after the first digit. Now the confusion in the mentioned above cases disappear. We can write it down meter as this, centimeter 4.700 10 to the power 2, millimeter में 10 to the power 3 और किलोमीटर में 10 to the power 3। बट यहाँ पे ये जो मेरा है ये चारों में सेम है, एंड द पावर ऑफ 10 इज irrelevant in determining the significant figure. So that's a fundamental behind the counting of significant figure, ठीक है। That's a rule. नेक्स्ट देखते हैं। सो हमने यहाँ पे देख लिया जीरोज अपीयरिंग इन द बेस नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। सो जीरोज अपीयरिंग इन द बेस नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो ये बेस नंबर जो है मेरा बेस नंबर, इसमें मेरा वैलिड रहती है जो मेरी बेस नंबर के अंदर जितनी भी जीरो आती हैं। बेस नंबर इज़ ए के अंदर मेरी जितनी भी जीरो आएंगी दैट इज़ माई सिग्निफिकेंट, ठीक है। So whenever you write in the scientific notation there is no confusion in the trailing zero in the base number, ठीक है। बेस नंबर में जितनी भी जीरो होंगे दैट इज अकाउंटेबल। बेस नंबर में हमेशा जितनी भी जीरो होंगी मेरे ट्रेलिंग, अगर इफ़ आई एम राइटिंग डाउन इन द साइंटिफिक नोटेशन, सो ट्रेलिंग जीरोस इन द बेस नंबर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है। चाहे मैं 4.7000 इंटू 10 to the power -6 भी लिख दूँ, सो यहाँ पे ये जो होंगी मेरी जीरो दैट इज अकाउंटेबल। सो आई एम सेइंग 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी मेरी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ट्रेलिंग जीरोस इन द बेस नंबर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है। नाउ बेस्ट इज ऑलवेज टू adopt it in the scientific notation. All your measurement should be in the scientific notation. If not adopted then we'll follow the same rule, the number greater than 1, अगर आपका number greater than 1 है एंड विदाउट एनी डेसिमल, ठीक है, उसमें कोई डेसिमल नहीं है, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स 700 अगर नंबर है तो these two are not my significant, so only one significant figure is there, ठीक है। जैसे कि हमने उसमें देखा था 4700 है तो these two are non significant, I am having only these two significant figure, ठीक है। That's how you are going to count it. And for a number with the decimal, trailing zeros is always significant. If I am writing down like this 0.800, that means यहाँ पे जो ये digit है that is accountable, ठीक है। ये दोनों significant है, that means 3 significant figure। और यहीं पे मैं 800 लिख दूंगा, in this I am having only 1 significant figure,
ठीक है. सो दैट इज इट्स बीन रिटन इन हियर. नाउ डिजिट ज़ीरो कन्वेंशनली पुट टू द लेफ्ट. तो ये हमने देखा कि अगर डिजिट में यहाँ पे ज़ीरो से पहले, डेसिमल से पहले ज़ीरो लगा दूंगा, दैट इज़ नॉन सिग्निफिकेंट, इट इज़ नेवर सिग्निफिकेंट. हाउएवर ज़ीरो एट द एंड ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट. ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, ये वाला ज़ीरो जो डेसिमल से पहले का सिग्निफिकेंट नहीं है, बट दिस ज़ीरो इज सिग्निफिकेंट. दैट इज व्हाट इज बीन टोल्ड. और जो मेरे डिवाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लाइक 2 हो गया, इसमें 2 पाई आर में 2 हो गया. सो दिस आर हैविंग द इनफाइनाइट, वी कैन से दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट. We can write any we can write this factor as 2.0, 2.00, 2.00 as and when required. जिस तरीके की requirement होती है, we just put down that number. So these are having इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. जहाँ पे मेरे इस तरीके के होते हैं, जैसे रेडियस हो गया r/2. तो ये जो 2 है, इट इज़, आई कैन नॉट से इट इज़ हैविंग वन सिग्निफिकेंट डिजिट. सो इट कैन टेक 2, 2.0, 2.000. So it can take any number. As per the requirement, it can take any number as per the other measurements. सेम वे यहाँ पे 2 पाई आ रहा है, तो यहाँ पे भी जो 2 है यहाँ पे, सो इट इज़ 2 इज़ द एग्जैक्ट नंबर. सो जो भी मेरे मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर में जब भी मेरे एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, तो इन दैट we cannot say what my significant figure is 2. So we will take it as an infinite number of significant figure, and the factor can be written it down 2.0, 2.0, 2.000, any way you can write it down. ठीक है. और हमने देखा था टाइम पेंडुलम वाले केस में, my time period of oscillation में, the number of time it is oscillating, so this n is my exact number, so I can not have any significant number into it. ठीक है. अब अर्थमेटिक रूल्स में देखते हैं हम लोग, रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. सो अगर मेरे को कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं अपने मेजरमेंट्स के साथ, एंड आई एम गेटिंग माई फाइनल आउटपुट, तो उस फाइनल आउटपुट में जो सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, दैट शुड बी लेसर देन माई सिग्निफिकेंट फिगर इन माई जो मेरे मेजरमेंट के. ऐसा नहीं है कि मेरा आउटपुट के मेरे सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा आ गए इनपुट से, दैट शुड नॉट बी द केस. जो मेरा अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद जो भी मेरा आउटपुट आएगा, उसमें मेरे सिग्निफिकेंट फिगर शुड ऑलवेज बी लेस देन माई सिग्निफिकेंट फिगर इन माई मेजरिंग क्वांटिटीज़. सो यहाँ पे लिखा है, इट मस्ट रिफ्लेक्ट द अनसर्टेनिटीज़ इन द ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू. तो जो भी आपका कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल वैल्यू आएगी, इट शुड रिफ्लेक्ट द अनसर्टेनिटीज़. जितनी उसमें अनसर्टेनिटी है आपके इंडिविजुअल मेजरमेंट में, उतनी ही फाइनल में आनी चाहिए. इट कैन नॉट बी मोर देन द एक्यूरेट और मोर एक्यूरेट देन द ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यूज़. ठीक है. सो ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होनी चाहिए. द फाइनल रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर देन द ओरिजिनल डेटा. तो दैट इज़ अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर हैविंग दिस मच, ये मास है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4. ये मेरा वॉल्यूम आ गया, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3. नाउ डेंसिटी निकाली, अपने अर्थमेटिक डिवीजन किया, आपके पास ये वैल्यू आ गई. सो दिस इज एब्सर्ड, इट इज़ अप टू 11 डेसिमल प्लेसेस. अगर आप काउंट करने जाएंगे, इट इज़ हैविंग 11 एंड 12 सिग्निफिकेंट फिगर. तो ये मतलब हाईली प्रिसाइज दिखा रहा है. यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं. तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी मोर देन द सिग्निफिकेंट डिजिट इन माई इंडिविजुअल मेजरमेंट. सो दिस इज क्लियरली एब्सर्ड एंड रेलिवेंट. नाउ वी विल जंप इन टू आर कॉन्सेप्ट और हम अब देखेंगे कि कितने हमारे होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर इन टर्म्स ऑफ आर अर्थमेटिक ऑपरेशंस. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जो हमारे होते हैं चाहिए, दैट शुड बी द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जितनी है उसके बराबर होने चाहिए. सो फॉर इंस्टेंस, अगर मेरा डेंसिटी हमने ऊपर वाले केस में देखा, दिस इज माई मास, दिस इज माई वॉल्यूम. सो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? इतनी, तीन सिग्निफिकेंट फिगर है. सो दैट मीन्स मेरे जो फाइनल वैल्यू में भी जो कैलकुलेशन आएगी, जो मैंने यहाँ पे करी है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी. 1, 2, 3. अब यहाँ पे 6.88 है, यहाँ पे वी हैव पुट इट डाउन 6.99. सो दैट इज द राउंडिंग ऑफ दैट वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, कि ये राउंडिंग ऑफ किया हुआ है. ठीक है. तो मेरे को उतनी सिग्निफिकेंट फिगर लेनी है जितनी मेरी इंडिविजुअल मेजरमेंट में है, और उससे ज़्यादा अगर मेरी अनसर्टेन फिगर दे रखी है, वी हैव टू राउंड इट ऑफ एंड वी हैव टू राइट डाउन दिस नंबर. और वो राउंडिंग ऑफ वी आर गोइंग टू सी इट इन द कमिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर. सो इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इज गिवन दिस, ठीक है, इट इज़ हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर. क्योंकि हमने देखा था ना, यहाँ पे ये इसमें कुछ भी नहीं है, और जो बेस में जितनी भी मेरी वैल्यू लिखी रहती है, उसमें अगर जितनी भी जीरो हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट. सो आई कैन राइट इट डाउन हियर 3 सिग्निफिकेंट फिगर. And 1 light year is this much, so it is having 3.15 into 10 to the power 5 second. ठीक है. so इसके अंदर भी 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है. द लाइट ईयर इज दिस मच, सो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर. सो दीज आर द सिग्निफिकेंट फिगर ऑन द बेसिस ऑफ आवर साइंटिफिक नोटिफिकेशन.
अब देखते हैं वी आर गोइंग टू सी द एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर जो फाइनल मेरा जो फाइनल नंबर आता है दैट इज़ हैविंग द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जो भी होगा मेरा, ठीक है, द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस उतना है मेरा होगा। सपोज फॉर इंस्टेंस ये है मेरा दिस मच, दिस ग्राम, इफ़ वी ऐड इट तो इसके अंदर जो मेरा फाइनल वैल्यू आएगा तो आई एम गेटिंग दिस। तो यहाँ पे जो मेरा नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू पुट इन द आर लास्ट इन आर फाइनल वैल्यू। तो लीस्ट कितना है इसमें, दिस 0.2। सो माई फाइनल जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें जो मेरा फाइनल होगा दैट इज़ दिस 1 2 3 4। So 1 decimal place only up to it should be correct up to 1 decimal place। तो जितना कम मेरा सबसे स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस वाला होगा, तो इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 1 है, सो वी हैव टू डू इट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस वी हैव टू डू इट। फाइनल नंबर वी हैव टू पुट इट अप टू 1 डेसिमल प्लेस। सो इसको 1 डेसिमल प्लेस तक करेंगे, सो विल डू द राउंडिंग इट ऑफ एंड इट इज़ 663.8। सो ये मेरा मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, इससे कम भी आ जाएगा अगर मेरा अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद अगर मेरा 663 ही आएगा, सो आई राइट इट डाउन 663, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका मिनिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो मैं केस बता रहा हूँ वो इसमें देखते हैं। अगर मेरे को इफ़ आई एम गिविंग द लेंथ, ये लेंथ दे रखी है और ये लेंथ, अगर मैंने इसमें से इसको माइनस किया देन माई सिग्निफिकेंट फिगर कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस। इफ़ आई राइट इट डाउन, सो यहाँ पे कितनी आ रही है मेरी, 1 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली आ रही है, तो आई राइट इट डाउन 3 × 10⁻⁻3, ठीक है। सो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है, 3 डेसिमल प्लेसेस है, बट वी डोंट हैव टू राइट इट डाउन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे वी जस्ट राइट इट डाउन के हमारे को मिनिमम सो वी कैन राइट इट डाउन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, बट इट इज़ हैविंग द सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहाँ पे 3 थी सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे मेरी 1 सिग्निफिकेंट फिगर रह गई। सो डेसिमल एक और हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो मेरा फाइनल नंबर होता है उसके अंदर आई कैन हैव लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देन माई इंडिविजुअल नंबर, ठीक है, उससे कम हो सकता है मेरा। यहाँ पे भी देखो आप, यू आर हैविंग ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, बल्कि यहाँ पे हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 से 1 हो गए। सो हमने देखा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वी हैव सीन द सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन, ठीक है। नाउ विल सी द राउंडिंग ऑफ। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, राउंडिंग ऑफ आर अनसर्टेन डिजिट, बिकॉज हम अब यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं ना डिजिट, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉप किया, हमें मल्टीप्लिकेशन हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में लेनी थी जो डेसिमल प्लेसेस लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक है, ये कितनी है 0.2, तो हमें यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है उसमें मेरे को 1 डेसिमल प्लेस चाहिए। अब यहाँ पे मैं ये इसको मेरे को ड्रॉप करना है, अब इसे ड्रॉप करने के लिए आई नीड टू हैव सम राउंडिंग ऑफ। सो हम वो वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे, राउंडिंग ऑफ कैसे होती है सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। So if my results in the computation with approximate number contain more than 1 uncertain digit, क्योंकि significant figure क्या होती है, reliable digit plus 1 uncertain, अगर एक से ज़्यादा uncertain digit है तो it should be rounding off। तो suppose for instance अगर मेरे पास ये नंबर दे रखा है 2.746, तो यहाँ पे मेरा 4 बस अनसर्टेन है, तो 6 को मेरे को ड्रॉप करना है। सो व्हेनेवर आई एम ड्रॉपिंग द नंबर, जो मेरे को नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ अगर वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, तो मैं प्रीसीडिंग नंबर में ऐड कर दूंगा 1। इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, सो सपोज 6 इज़ ग्रेटर देन 5, देन आई ऐड द नंबर 1 इनटू इट, तो मेरा जो राउंडिंग ऑफ हो गया 2.75, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगर मेरा नंबर लेस देन जो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ 6 में ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर मेरा ड्रॉपिंग नंबर लेस देन 5 है, सपोज माई ड्रॉपिंग नंबर इज 3, ठीक है, यहाँ पे मेरा ड्रॉपिंग नंबर है 3, अगर मैं ड्रॉपिंग नंबर लेस देन 5 है तो मेरी प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा। सो माई सिग्निफिकेंट फिगर जो मेरा फाइनल आंसर आएगा इन द सिग्निफिकेंट फिगर दिस इज 2.74, यहाँ पे आ जाएगा 2.75, बिकॉज माई नंबर जो ड्रॉप कर रहा हूँ दैट इज़ ग्रेटर देन 5। सो यहाँ पे जो मेरा जो मेरा राउंडिंग ऑफ का जो मेरा आया है दैट इज प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 if insignificant digit to be dropped is more than 5 and left unchanged if the latter is less than 5, ठीक है। सो हमारा जो ड्रॉपिंग डिजिट इफ इट्स मोर देन 5 वी विल increase the preceding digit by 1, if it's less than 5 we will not change, we will make it, we will not do anything। अब देखते हैं अगर प्रीसीडिंग डिजिट ही मेरी 5 है, ठीक है, इफ़ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज़ 5 और नॉट द प्रीसीडिंग, इफ़ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज़ 5 जो मेरे को ड्रॉप करनी है, इफ़ आई हैव टू ड्रॉप दिस, अगर वही 5 आ गई तो क्या करेंगे, तो प्रीसीडिंग डिजिट देखेंगे, अगर वो इवन है, इफ़ द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ इवन द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज़ सिंपली ड्रॉप्ड विदाउट एनी चेंज। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखा मैंने इवन है, 4 मेरा इवन है ना, सो 4 इज़ इवन, सो आई जस्ट ड्रॉप 5 विदाउट चेंज एनीथिंग, तो आई राइट इट डाउन 2.74, ठीक है। नाउ इफ़ इट्स ऑड प्रीसीडिंग डिजिट नीड्स टू बी रेज्ड बाय 1, तो यहाँ पे देखो 5 है
तो यहाँ पे तो 4 आ गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मेरा 3 है, ठीक है। प्रीसीडिंग डिजिट इज़ माई ऑड, सो आई राइट इट डाउन 2.74, तो यहाँ पे भी 2.74 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे 2 रूल्स और हो गए, ये मेरे रूल्स हो गए इन टर्म्स ऑफ माई राउंडिंग ऑफ। एक और ये रूल है मेरा कि वेन एवर यू आर हैविंग द कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस, लाइक फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ अ ड्रॉप, सो उसमें मास हो गया, मास के नीचे आपका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आप पहले आर क्यूब लेंगे, आर क्यूब पहले आर का मेजरमेंट लेंगे, आर के मेजरमेंट से यू कैलकुलेट योर वॉल्यूम विद दिस 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये मेरा इंटरमीडिएटरी स्टेप हो गया। फिर मेरे को ये वाली वैल्यू से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई रो, दैट इज़ माई फाइनल स्टेप। सो वेन एवर यू आर हैविंग द कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रॉब्लम, तो जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं ना, आप वहाँ पे एक डिजिट ज़्यादा रिटेन करो, ठीक है। अगर आपके जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सपोज सपोज यू आर डूइंग अ मल्टीप्लिकेशन 2.34 एंड 1.376, ठीक है, 1.377 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट ये है, तो हमारा जो एंड रिजल्ट आना चाहिए वो इसमें आना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, बट यहाँ पे वो कह रहा है अगर वो स्टेप जो आप कर रहे हो वो इंटरमीडिएटरी स्टेप है फॉर अ कॉम्प्लेक्स वन, तो एक हमेशा बढ़ा के रखो, तो राइट डाउन योर इंटरमीडिएटरी आंसर इन अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, रादर देन राइटिंग इट इन द लीस्ट वन, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन सेड, द कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप कैलकुलेशन शुड रिटेन in the intermediate step one more digit than the significant figure and rounding off to the proper one in the end of the calculation. Last में जब calculation में करेंगे we'll round it off, ठीक है। हम ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे जब हम अनसर्टेनिटी वाला प्रिंसिपल पढ़ेंगे हेयर, तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसकी वजह से क्या इश्यूज़ होते हैं। अगर मैं बीच में ही चेंज कर दूँ तो क्या होता है, मेरे जो है नंबर इन्फ्लेट हो जाते हैं, विल सी दैट। सो सिमिलरली ये नंबर, अगर कोई नंबर मेरा इस तरीके से दे रखा है, सो इट इज़ अ स्पीड ऑफ लाइट 2.99 समथिंग, इफ़ इट्स रिटन इट लाइक दिस फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, देन यू कैन राउंड इट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली टू 3 × 10⁸, ठीक है। सेम वे आपको यहाँ पे 2 पाई दे रखा है, तो पाई को यू कैन राइट इट डाउन, कितने नंबर लिखोगे आप फॉर द पाई, इट्स ए लार्ज इनफाइनाइट नंबर, सो पाई को यू कैन राइट इट डाउन दिस, यू कैन राइट इट डाउन एनी वैल्यू एज पर द रिक्वायरमेंट कंडीशन, एज पर द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक केसेस यू कैन राइट इट डाउन एनी, यू कैन राउंड इट ऑफ टू एनी नंबर। तो इसको और ये जैसे पाई को यू कैन राउंड इट ऑफ टू एनी नंबर। नाउ अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है साइड जो है मेरा क्यूब का, इट इज़ हैविंग द मेजर्ड वैल्यू दिस, तो साइड्स जितना मैंने मेजर किया है, जो मेरा फाइनल नंबर आना चाहिए, जैसे मेरे से फाइनल पूछा है सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो यहाँ पे मेरे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4, जो मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए वो भी मेरा सरफेस एरिया और वॉल्यूम है, इट शुड नॉट हैव मोर देन 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इट शुड हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर इन माई मेजर्ड लेंथ इज़ 4, सो एरिया और वॉल्यूम में भी मेरा जो राउंड ऑफ करके 4 ही आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसका क्यूब करूँगा और मल्टीप्लाई 6 इंटू एरिया स्क्वायर हो जाएगा ना, दैट इज़ माई सरफेस एरिया, तो इसका स्क्वायर किया इंटू 6 किया, सो दिस इज़ माई नंबर, बट आई हैव टू राउंड इट ऑफ टू 4, तो आई हैव टू कीप 1 2 3 4, और यहाँ पे मेरा जो ड्रॉप करना हूँ मैं, इट इज़ 9 जो ड्रॉप कर रहा हूँ, इट इज़ मोर देन 5, सो आई विल इंक्रीज इट बाय 1, सो इट इज़ 311.3, ठीक है। सेम वे वॉल्यूम में किया, मैंने इसका क्यूब लिया, आई गॉट बिग नंबर, तो हमारे को 4 में करना है 1 2 3 4। अब ये जो ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ से, इट इज़ जो इनसिग्निफिकेंट है इसको ड्रॉप किया, इट इज़ लेस देन 5, सो आई विल नॉट चेंज एनीथिंग, आई विल राइट इट डाउन द सेम वे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, मेरा ये मास है 5.4 ग्राम का ऑफ ए सब्सटेंस एंड इट ऑक्यूपाइज दिस मच स्पेस। तो अगेन इट इज़ अ केस ऑफ आवर अर्थमेटिक ऑपरेशन विच इज़ इन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और डिवीजन वाला केस है। सो वी हैव टू एक्सप्रेस द डेंसिटी क्या हो गया, मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन वाला केस है, वी हैव टू कीप द मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, दैट इज़ दिस 2, सो 2 में मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है। सो नाउ आई विल डू इट, फाइनली मेरे पास जो आंसर, आई नीड एन आंसर इन द 2 सिग्निफिकेंट, जो मेरा राउंड ऑफ करके जो आना चाहिए दैट इज़ इन द 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब हम देखते हैं, वी विल डू द विल सी द डिटरमाइनिंग द रूल्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ माई अर्थमेटिक कैलकुलेशन। जब हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, सो देर आर सर्टेन रूल्स ऑफ अनसर्टेनिटी दैट वी आर गोइंग टू सी। सो विल सी इट विद द एग्जाम्पल। सो पहले में दे रखा है, सपोज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए थिन रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है आपको 6.2 सेंटीमीटर एंड 10.1। अब जो हम कर रहे हैं ना, हमारा एक जो कॉन्सेप्ट रह गया था ना, दिस वन, सो दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस वन ओनली। ये वाला के मैं कह रहा था ना कि यहाँ पे 1.8 इंस्टेड ऑफ 2 रखा हुआ है, तो वाई इट इज़ दैट, सो जो हम अब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस ओनली।
तो इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द थिन रेक्टेंगुलर शीट, ये मेरी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, सिग्निफिकेंटली देयर इज अ 3, तो इन दोनों में हमने देखा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इट मीन्स दैट द लेंथ इट्स बीन रिटर्न एज अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यहाँ पे मेरी लेंथ आ गई और यहाँ पे मेरा व्हाट इज़ माई जो मेरा एरर है, एरर इज़ माई लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट कितना है इसमें 0.1, यहाँ पे कितना 0.1, ठीक है। दोनों में 0.1 मैंने एरर डाल दिया, सो दैट इज़ 16.2 प्लस माइनस 0.1 0.1. अब I have written because I need to find out I need to find out the error in the product of these two. इन दोनों को लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करूँगा, एरिया निकालना है. I need to find the error in these two. जो मेरा एरर इसमें जो मेरा I have put down the error here, इसका जो एरर आएगा that is a least count आ गया 0.1 0.1. नाउ जो मेरा माई फाइनल एरर जो होता है, जो मेरा इन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज़ एडिशन ऑफ रिलेटिव इंडिविजुअल एरर्स का होता है ना. जो मेरा फाइनल एरर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर में आता है, हमने देखा था कि डेल्टा जेड बाई जेड जो होता है, इट इज़ नथिंग बट डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है. ये हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में देखा था. तो यहाँ पे भी अगर हमारे को जो फाइनल जो मेरा एरिया है डेल्टा ए बाई ए निकालना है, ये एरिया है, डेल्टा एरिया बाई एरिया निकालना है. सो आई हैव टू डू द रिलेटिव एरर एडिशन ऑफ माई ए एंड बी. तो रिलेटिव एरर एडिशन और द परसेंटेज एरर एडिशन कर सकते हैं हम लोग. तो अब इसका रिलेटिव एरर निकालेंगे, तो यहाँ हम करेंगे 0.1 डिवाइड बाई 16.2 इंटू 100. तो यहाँ पे मेरा रिलेटिव जो परसेंटेज एरर आ गया वो आ गया इसमें 0.6, ठीक है. सेम वे ब्रेथ के अंदर मैंने देखा परसेंटेज एरर आ गया दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू 100 1%. तो मैंने इसमें परसेंटेज एरर निकाल दिया. आई जस्ट सिंपली एड इट टू गेट माई रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन माई फाइनल आउटकम, ठीक है. तो अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया. आई मल्टीप्लाइड 16.2 इंटू दिस, तो माई मल्टीप्लिकेशन में आ गया 163.62 इंटू ये मेरा प्लस माइनस ये मेरा एरर आ गया 1.6, ठीक है. दिस इज़ माई एरर 1.6%. नाउ आई पुट इट डाउन 1.6% ऑफ दिस इज़ नथिंग बट माई जो मेरा फाइनल आया 2.6, ठीक है, 2.6. बिकॉज मेरे को मल्टीप्लिकेशन में जो होता है आई नीड अ परसेंटेज एरर, दैट्स व्हाई आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज. ये हम दिखा रहे हैं स्टेप्स में कैसे किस तरीके से चल रहे हैं ना. सो यहाँ पे 1.6 आ गया मेरा, दिस 1.6. नाउ व्हाट आई हैव डन, I have taken this is 1.6% of this, so I have write it down in the absolute value मैंने कैसी करी 1.6 डिवाइड बाई 100 इंटू 163.62, ठीक है. ये मैंने वैल्यू यहाँ पे मेरी 2.6 आ गई, ठीक है. आई पुट द वैल्यू 2.6 है. नाउ आई हैव टू राइट डाउन माई आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. आई हैव टू राइट डाउन माई आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर. मेरे को जो आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, यहाँ पे मेरे कितने हैं 1 2 3 4 5. आई हैव टू ड्रॉप दिस नंबर. इसको ड्रॉप करने के लिए 3 में चाहिए ना, आई हैव टू ड्रॉप दिस नंबर, सो दैट मीन्स मोर देन 5 है. आई हैव टू इंक्रीज इट नंबर बाई 1. सो ये कितना हो गया 164. नाउ दिस ऑल्सो दिस हैज़ टू बी जो मेरा एरर है दैट हैज़ टू बी दैट जो जितना मेरा एरर में भी जो मेरा जो डेसिमल होगा, जो मेरा एरर में भी जो डेसिमल होगा जैसे, सो आई हैव टू कीप इट लाइक माई मेन वैल्यू, ठीक है. जैसे यहाँ पे अगर मेरा 163.6 मेरे को लिखना होता अगर 4 में, तो आई कैन राइट इट डाउन 2.6, ठीक है. यहाँ पे बिकॉज आई एम हैविंग ओनली द नो डेसिमल प्लेसेस, सो इन दैट ऑल्सो मेरे को जो एरर में भी आई विल हैव टू राइट इट डाउन विदाउट अ डेसिमल प्लेसेस. सो अनसर्टेनिटी हियर, द अनसर्टेनिटी आई विल जस्ट ड्रॉप दिस 0.6, ठीक है. इसको 0.6 को ड्रॉप करूँगा ये बिकॉज आई हैव टू राइट डाउन एज पर माई मेन जो मेरा रिजल्ट आया है 3 सिग्निफिकेंट है. सो विद दिस आई एम हैविंग 164. आई एम नॉट हैविंग एनी जो मेरा प्रिसीशन है दैट इज़ 164 165 लाइक दैट. आई एम नॉट हैविंग 164 पॉइंट समथिंग, ठीक है. सो आई एम नॉट हैविंग दैट. सो in my error also I don't have to have any decimal, ठीक है. एरर में भी मेरा कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पे अब इसको I have to drop it, I have to bring it into 1, ठीक है. सो यहाँ पे दो जो मेरी वैल्यू होगी नाउ 6 को ड्रॉप करना है. सो दैट मीन्स आई रेज इट बाय 1, सो इट विल कम्स आउट टू बी 3. सो सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे भी यूज़ हुआ था, जो हमने लास्ट में कल हमारा रह गया था ना एक कॉन्सेप्ट ये वाला, ठीक है. सो हम लोग यहाँ से लेके आ रहे थे. सो हमारा जो मेन था रेजिस्टेंस था 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी. तो हमने जब ये कैलकुलेट किया था दिस वैल्यू, सो आई नीड टू गेट इट डाउन इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई मेरी, ठीक है. तो यहाँ पे जो मेरा
वैल्यू है मेरी, जो मेरी अनसर्टेनिटी है, जो वैल्यू है सिग्निफिकेंट फिगर जो मेरा फाइनल आ रहा है, तो हेयर सो आई एम हैविंग इट इन 1 डेसिमल. सो फाइनली भी जो मेरा एरर जो होगा दैट शुड ऑल्सो भी कम इन 1 डेसिमल. ठीक है, दैट शुड ऑल्सो भी कम इन 1 डेसिमल. सो दैट्स वाई वी हैव नॉट इंक्रीज इट टू, अगर मेरा यहाँ पे मैं 66 होता मेरा, इफ़ आई हैव टू राइट इट डाउन इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, तो मेरा 66 हो जाता एंड आई हैव टू, I don't have to write it down in my decimal. ठीक है, I have to then drop this 8, I have to raise it, so I'll have to write down plus minus 2. Then this would be my answer. यहाँ पे मेरा जो आंसर है 66.7 है. I have to write down my error also in 1 decimal. So I have kept it 1.8. ठीक है, so that's why I have not changed it to 2. So same concept of uncertainty I have used it. ठीक है, that's why I've told कि I'll explain it to you when this uncertainty thing is going to come. So in this also that's the concept कि जो मेरा significant figure आ गया, if it's having 1 decimal I'll just write the error up to 1 decimal. If it's 2 decimal I write down error up to 2 decimal. If there is 0 decimal I will write down with a 0 decimal. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जब भी मेरे एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इफ इट्स स्पेसिफाइड इनटू n सिग्निफिकेंट डिजिट, द नंबर रिजल्ट जो मेरा ऑब्टेन होगा in the result obtained by combining the data will also be valid to the significant figure. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो सपोज जो भी मेरा एक्सपेरिमेंटल डेटा से जो भी मेरा डेटा आया उसमें जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर है, सो जो मेरे रिजल्ट में भी होगा इट शुड बी इन द सेम सिग्निफिकेंट फिगर. बट यहाँ पे क्या होता है ना कि इन टर्म्स ऑफ माई सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जब भी मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ किसी को, सब्ट्रैक्शन वगैरह किया, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था कि इफ़ आई डू द सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी रिड्यूस. ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी रिड्यूस. सपोज हमने यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन किया 3.428 का और 3.6725 का. ठीक है, 3.428 और 725 का. यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 4 है. ठीक है, तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा मेरा मल्टीप्लिकेशन का, आई विल पुट इट डाउन इनटू 4 सिग्निफिकेंट फिगर. 4 सिग्निफिकेंट फिगर. सेम अगर यही चीज़ मैं देखूँ कि अगर मैं अगर इफ़ आई एम गोइंग टू डू इट इन दिस सब्ट्रैक्शन करूँ तो 0.307 लूँ, 0.305 लूँ. ठीक है, अब इसका मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी 0.002. यहाँ पे मेरी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रह गई 1 सिग्निफिकेंट फिगर. तो यहाँ पे वही कह रहा है कि इफ़ योर डेटा आर सब्सट्रैक्टेड, जो भी आपका डेटा है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी रिड्यूस. तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी रिड्यूस. तो यहाँ पे फिर दे हैव एक्सप्लेन इट थ्रू एन एग्जांपल. सपोज आपके पास ये नंबर है, सो यहाँ पे 12.9 and 7.06. If you minus it this with this, so now ultimately you have to write down your फाइनल वैल्यू. जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन था सिग्निफिकेंट फिगर में, हमें फाइनल में चाहिए जो लीस्ट डेसिमल है, तो हमारे को फाइनल नंबर चाहिए इन द लीस्ट डेसिमल. तो हमारे पास इन दोनों को माइनस करके आ रहा है 5.84, बट आई नीड इट इन 1 डेसिमल, सो आई विल ड्रॉप इट एंड आई विल हैव टू कीप इट लाइक दिस. सो नाउ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई मेरी, यहाँ पे कितनी थी दोनों में 3, इट गॉट ड्रॉप डाउन टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, as the uncertainty in the subtraction and the addition combine in a different fashion, so that's why their significant figure can be reduced. ठीक है, so क्योंकि यहाँ पे decimal हमारा we'll consider it with the decimal way, so that's why it may get reduced. यहाँ पे बता रहा है relative error is of a value number specified to significant does not depend जो मेरा रिलेटिव एरर है वो कह रहा है यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑल्सो, कि किसके रिलेटिव आपने निकाला है. सो इसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी एट द बिगनिंग ऑफ आवर एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर देखा था, उसके एक ही हमने फर्दर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है. सपोज एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट यहाँ पे आ रहा है, आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है 0.01 ग्राम, ये आ रही है 1.02 ग्राम में. 1.02 ग्राम में दिस इज़ माई एरर 0.01 ग्राम. सेम एरर जो आ रहा है मेरा 0.01 ग्राम, मेरा आ रहा है 9.89 ग्राम में. अगर मैं इसका रिलेटिव एरर देखूँ दोनों का, तो इसका रिलेटिव एरर आ रहा है मेरा 1%, इसको मैंने इससे डिवाइड किया इंटू 1, और इसका मेरा रिलेटिव एरर आ रहा है 0.1%. सो यहाँ पे हम देखें कि जो मेरा रिलेटिव एरर इट इज़ ऑल्सो वी हैव टू सी इट कि विद रिस्पेक्ट टू माई नंबर के साथ कितना आ रहा है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो मेरा एरर है 0.01 विद रिस्पेक्ट टू दिस नंबर इज़ वेरी स्मॉल, बट दिस नंबर इज़ विद रिस्पेक्ट टू दिस इज़ 1%, वेरी हाई रिलेटिव एरर है. ठीक है, वी डोंट हैव टू सी जस्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू. यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की सेम आ रही है एरर की, बट रिलेटिवली देखेंगे तो दिस एरर इज़ इन रिस्पेक्ट टू दिस नंबर इट इज़ वेरी लेस. सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर रिलेटिव एरर कि हमें एब्सोल्यूट के अलावा रिलेटिव भी देखना चाहिए. यहाँ पे फिर वही वाला आ गया कि इंटरमीडिएट स्टेप्स में हमारे को जब भी मल्टी लेवल हमारे प्रॉब्लम होती है, मल्टी स्टेप कंप्यूटेशन होता है, हमेशा बीच वाले स्टेप में हमें 1 मोर सिग्निफिकेंट फिगर लेके चलना चाहिए. अगर मेरा जो रूल बता रहे हैं कि मेरे को एज़ पर मल्टीप्लिकेशन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो 3 रखने की जगह मेरे को 4 रखनी चाहिए.
अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा है इंटरमीडिएट स्टेप में और मेरे को बता रहा है कि 1 डेसिमल तक होना चाहिए, तो मेरे को 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना चाहिए. सो आई हैव टू राइट डाउन 1 मोर सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, because every measurement 1 more significant figure in every measurement than the digits in the least precise measurement. So we will see the example of this. For instance, अगर आप नहीं करोगे वो, तो that अगर आप if you are not going to take, if you are going to round off in between ना, अगर आप intermediate step पे ही round off कर देंगे तो final में number inflate होके आता है. That's why. So for instance हम example दे रखा है यहाँ पे कि अगर 9.58 दे रखा है, ठीक है, तो इसका intermediate step किया आपने reciprocal 1 divided by 9.58, ठीक है, उसका आंसर आ गया 0.104 आ गया. ये आगे कुछ आया होगा 0.10 समथिंग आया होगा, बट आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक, बिकॉज यू आर डूइंग अ डिवीजन ऑफ इट, यू नीड इट इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और ये 1 पॉइंट जैसे 0.1044 था तो आपने इसको सिग्निफिकेंट लिख दिया 3 डेसिमल प्लेसेस तक, दिस वन. ठीक है, ये आ गया 0.104. अब नाउ अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे दैट शुड कम आउट टू बी दिस, बट वो नहीं आएगा. अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 0.104 लेंगे तो दैट वैल्यू कम आउट टू बी 9.62 इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू 9.58 की जगह 9.62 आ जाएगी. सो दैट नंबर गॉट इन्फ्लेटेड. सेम वे अगर आपने एक और डिजिट बढ़ा के लिया होता, सपोज आपको 9.58 का रेसिप्रोकल चाहिए, सो आपने किया 1 डिवाइडेड बाय 9.58, वैल्यू आपने डाल दी 0.1044. यहाँ पे आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना था बट आपने 4 ले ली. अब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे ना 1 डिवाइडेड बाय 0.1044, देन दिस नंबर विल गिव यू 9.58. सो दैट्स वाई इट्स बीन सेड कि आप हमेशा इंटरमीडिएट स्टेप में एक सिग्निफिकेंट फिगर एक्स्ट्रा लेके चलें. ठीक है, सो द आइडिया इज़ टू रिटेन 1 मोर एक्स्ट्रा डिजिट टू अवॉइड द एडिशनल एरर इन द प्रोसेस ऑफ राउंडिंग ऑफ. ठीक है, सो ये हमारा पूरा सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं, किस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशंस में फाइनल वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं. इट शुड नॉट बी मोर देन द इंडिविजुअल मेजरमेंट में जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. सो दैट्स द वन रूल, एंड हाउ वी आर अप्लाइंग दैट रूल इन आवर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एंड हाउ वी आर अप्लाइंग दैट इन माई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. और उसके बाद हमने अनसर्टेनिटी के कुछ रूल्स सीखे दैट वी हैव कवर्ड अप. अब हम देखते हैं डायमेंशंस. सो डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, तो डायमेंशन क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी के? सो डायमेंशन क्या होती है ना, दैट टेल्स यू अबाउट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस इफ़ दिस बॉक्स इज़ देयर, बॉक्स के अंदर इफ़ देयर आर 4 एप्पल्स आर देयर. ठीक है, सो 4 बता दिए. ठीक है, दैट इज़ योर न्यूमेरिक, और आपने एप्पल बता दिए. अब एप्पल क्या है? एप्पल इज़ अ फ्रूट, एप्पल इज़ अ वेजिटेबल, और एप्पल इज़ अ लेंथ. व्हाट इज़ दिस एप्पल? सो वो टाइप जो बताता है ना, दैट इज़ व्हाट द डायमेंशन. ठीक है, आपने लिखा 2 मीटर. ठीक है, अब वो मीटर क्या है कि मीटर इज़ व्हाट? सो मीटर इज़ व्हाट, जो मीटर जो बताएगा आपने, ये तो यूनिट लिख दी, ये आपने न्यूमेरिक वैल्यू लिख दी, बट 2 मीटर क्या है जो इसको बताता है? दैट इज़ लेंथ. ये मेरे को बताता है दैट इज़ नथिंग बट द डायमेंशन. तो द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो होती है दैट इज़ बीन टोल्ड बाय द डायमेंशन. ठीक है, नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इट्स बीन टोल्ड बाय द डायमेंशन. तो अब जितनी भी हमारी फिजिकल यूनिट्स होती हैं, जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वी कैन राइट इट डाउन इनटू 7 डायमेंशन. डायमेंशन ऐसे समझो कि सपोज यू आर हैविंग 3 डायमेंशन, हमारा XYZ कोऑर्डिनेट समझो, जैसे ही होगा ना XYZ कोऑर्डिनेट, आपको किसी भी पॉइंट की वैल्यू बतानी है. सो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 1 0 2. सो दैट मीन्स उसकी X डायमेंशन में कितना है 1, Y डायमेंशन में कितना है 0, Z डायमेंशन में कितना है 2. सो सेम वे यहाँ पे आप कंसिडर करके चलो, मेरे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, 7 डायमेंशन है. ठीक है, 3 की जगह 7 डायमेंशन है, जो कि हर डायमेंशन में जो भी मैं अपनी फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगी ना वो इन 7 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. जो 7 डायमेंशन मेरी कौन कौन सी होती हैं? दीज आर माई 7 डायमेंशन. सो लेंथ, मास, टाइम, केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट, देन माई कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, द मोलर. तो इन 7 क्वांटिटीज़ में, इन 7 डायमेंशन में आई कैन रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी. जो इन पे पावर चढ़ती है दैट टेल्स द, इन पे जो पावर चढ़ती है दैट टेल्स द वैल्यू. अगर मेरी सपोज फॉर इंस्टेंस इफ़ आई एम हैविंग m इज इक्वल टू m0 L1 T1, अगर ऐसे कोई वैल्यू आ रही है दैट मीन्स उसके अंदर जो डायमेंशन है मेरी m की 0 है. सपोज मैं MLT ऐसे ले लूँ, क्योंकि MLT. सो जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उसके अंदर m की वैल्यू 0 है. m मेरा ये इस एक्सेस पे आ जाएगा. m की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू मतलब मेरी इस वाले प्लेन में आएगी. ठीक है, ये m की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और l की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 1 आ जाएगी, और t की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू यहाँ पे. तो मेरा जो डायमेंशन आएगी समवेयर हेयर. सो इट इज़ शोइंग कि मेरे पास 7 डायमेंशन एक प्लेन है, 7 डायमेंशन मेरे पास स्पेस है, उसके अंदर
इस डायमेंशन पे जो भी मेरी पावर होती है that is being told by your physical, that dimension you can get it from the physical quantity, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट इट्स अ डायमेंशन, ठीक है. उसको इससे इमेजिन कर लो जैसे एक्स वाई जेड आपका होता है, आप किसी पॉइंट का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बताते हैं, तो इट इज़ नथिंग लाइक ए फिजिकल क्वांटिटी का कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशन. उसके 7 डायमेंशन है, उसके बेसिस पे आप बताते हैं, ठीक है. सो डायमेंशन क्या बताता है, नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. यू आर हैविंग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, 7 डायमेंशन. इन्हीं 7 के डायमेंशन के बेसिस पे यू कैन डिफाइन ऑल द डायमेंशन, ठीक है. जैसे मास हो गया, मास का डायमेंशन कितना हो गया, सिंपल m, ठीक है. उसमें लेंथ कितनी हो गई 0, टी कितनी हो गई 0, ठीक है. बाकी सारी भी क्वांटिटीज़ मेरी 0 हो गई, जितनी भी मेरी और क्वांटिटी है ना, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल, दीज आर ऑल्सो 0. ओनली मास के ऊपर 1 है, सो इट इज़ हैविंग द डायमेंशन टुवर्ड्स द मास ओनली. सो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ द पावर, जैसे हमने देखा ना, पावर टू विच द बेस क्वांटिटी कैन बी रेस्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, ठीक है. उसकी जैसे m के ऊपर, जैसे फॉर इंस्टेंस इफ आई एम हैविंग द विल सी द वॉल्यूम, ठीक है. वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम क्या होता है मेरा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है. सो आई राइट इट डाउन हेयर, एल की 3. सो मेरी जो बेस क्वांटिटी है लेंथ, इट्स बीन रेज्ड बाय दिस पावर, सो इसकी डायमेंशन हो गई ये 3, इसकी डायमेंशन हो गई 3. सो सेम वे m इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पे l 3 हो गया, t 0 हो गया, बाकी सारी भी क्वांटिटी मेरी 0 हो गई, ठीक है. सो दैट मीन्स इसकी जो डायमेंशन है दैट इज़ इन द l साइड एंड द डायमेंशन इज़ 3. सो दैट इज़ हाउ यू कैन सी. सो इसको इस तरीके से इमेजिन कर लो, इट इज़ लाइक अ 7 डायमेंशन है स्पेस में, और जिस भी डायमेंशन में वो है, जैसे जैसे l की 3 डायमेंशन में था, तो l की डायमेंशन में इट विल बी गेटिंग द 3 पावर, और बाकी सब में 0 है उसकी, बाकी सब में उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है. इसी तरीके से सोचो उसे. So the dimension of a physical quantity is the power to which the base quantity can be represented, ठीक है. तो मैं जो भी मेरे की फिजिकल क्वांटिटी है, आई विल रिड्यूस इट डाउन टू द बेस क्वांटिटी, और बेस क्वांटिटी, और उस बेस क्वांटिटी में कितनी मेरी पावर रेज हो रही है, ठीक है. दैट इज़ व्हाट द डायमेंशन. तो हमने देखा एग्जांपल वॉल्यूम का. वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, इट इज़ लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है. तो यहाँ पे मेरी जो लेंथ की है डायमेंशन कितनी रेज हो रही है, 3, सो 3 इज़ माई डायमेंशन, ठीक है. तो और m की डायमेंशन कितनी है 0, t की डायमेंशन कितनी है 0. सपोज फॉर इंस्टेंस मेरे पास फोर्स है. फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, जैसे यहाँ पे दे रखा है, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. फिर मैंने मास को तो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, अब एक्सेलरेशन को फर्दर ब्रेक डाउन किया, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर. अब इन दोनों, ये दोनों भी मेरे फंडामेंटल में आ गए. आई विल जस्ट पुट डाउन माय वैल्यूज. मास को मैंने m लिखा, l को मैंने l लिखा, t को मैंने लिख दिया. और जो डायमेंशन आ गई मेरी, दिस इज माय डायमेंशन m l t minus 2, ठीक है. m1 l1 t minus 2, that is my dimension, ठीक है. this is my dimension of force. So it is having 1 dimension in m, it is having 1 dimension in length, and it is having -2 dimension in time. So you can see it is like 1 coordinate, जैसे हो गया ना मेरी, जैसे हो गई 1, -2. So it is having x coordinate 1, y coordinate 1, z coordinate -2. Like that also you can imagine it. And the dimension of all other base quantities are 0 into it. ठीक है. सो नोट दैट. सो इस वाले में वी आर नॉट कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड, वी आर ओनली टेकिंग द फिजिकल क्वांटिटी. सो हमारी जो वी आर नॉट कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड, तो इसमें जैसे चेंज इन वेलोसिटी होगा उसका भी डायमेंशन सेम होगा. सो वी आर ओनली कंसिडरिंग द फिजिकल क्वांटिटी, वी आर ओनली कंसिडरिंग द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है. जैसे वो वेलोसिटी है, तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी भी सेम डायमेंशन आएगी, एवरेज वेलोसिटी की भी सेम डायमेंशन आएगी, फाइनल वेलोसिटी की भी सेम आएगी, इनिशियल वेलोसिटी की भी सेम आएगी, चेंज इन वेलोसिटी की भी सेम आएगी, सो स्पीड की भी सेम आएगी. सो ऑल दिस आर इक्विवेलेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. डायमेंशन के कॉन्टेक्स्ट में सब चीज़ें सेम है, ठीक है. सो दे ऑल हैव सेम रिप्रेजेंटेशन, सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैं, सो दे ऑल हैव सेम डायमेंशन. मे बी इनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हो गए, बट डायमेंशन विल बी सेम, दैट इज l t -1. तो दैट मीन्स इट इज़ हैविंग 1 डायमेंशन इन l एंड -1 डायमेंशन इन t, ठीक है. Now we'll see what is my dimension formula and my dimension equation, ठीक है. So dimension, the dimension formula, it shows how and which of the base quantity represent the dimension of the physical quantity, ठीक है. हमने ऑलरेडी देखा कि जैसे मेरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज लेंथ टू द पावर 3, सो विच हाउ मच इज 3, तो लेंथ की 3 रेज है, तो हाउ मच लेंथ का 3, एंड विच बेस क्वांटिटी, लेंथ. सो आई हैव टू राइट डाउन माई फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ माई बेस डायमेंशन, और वो कितना रेस कर रही है. सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन गिवन बाय द डायमेंशन फॉर्मूला. सो जैसे कि वॉल्यूम का देखा हमने, m0 l3 t0. सो यहाँ पे मास का मेरा 0 है, l का 3 है, t का 0 है. सेम वे स्पीड और वेलोसिटी का हमने देखा m0 l t -1, मास का 0. सो हाउ मच इज़ मास का 0, l का 3 एंड t का 0, ठीक है. और विच क्वांटिटीज इज m l t. सो लाइक दैट वी कैन हैव
डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी. सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. वी आर गोइंग टू कवर अप द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ देखेंगे. वी आर गोइंग टू सी थर्मल फिजिकल क्वांटिटीज़ देखेंगे. वी आर गोइंग टू सी इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ देखेंगे. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ वी आर गोइंग टू कवर. उन सब के डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे. ठीक है, डायमेंशन फार्मूला, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, उसको डायमेंशन में, और वो कितनी डायमेंशन का है वो इन दैट वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन. और इक्वेशन क्या हो गई, वी जस्ट इक्वेट इट लाइक दिस. अगर वो सपोज मेरा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम मैंने लिखा और इसके सामने मैंने इसका डायमेंशन फार्मूला लिख दिया, m=0 L3T0. ठीक है, सो दैट इज़ माई इक्वेशन. कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, और राइट हैंड साइड में मेरी जो बेस क्वांटिटीज़ है उसको रेस कर दिया मैंने, एज पर द फिजिकल क्वांटिटी. सो सेम वे डेंसिटी हो गई, फोर्स हो गई. सो लेफ्ट हैंड साइड पे आई हैव रिटन इट डाउन माय फिजिकल क्वांटिटी इन द ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट. राइट हैंड साइड में उनका डायमेंशन फार्मूला लिख दिया. सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग माय डायमेंशन इक्वेशन. सो डायमेंशन इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, उनका डायमेंशन फार्मूला. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये अपेंडिक्स 9 देखेंगे. अपेंडिक्स 9 बेसिकली इट इज़ गोइंग टू गिव यू द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स. तो मैकेनिकल क्वांटिटीज़ हो गई, बहुत सारी मैकेनिकल क्वांटिटीज़ हो गई. तो उन सारी क्वांटिटीज़ को विल ब्रेक डाउन इनटू, मैकेनिकल क्वांटिटी कैन बी ब्रेकन डाउन इनटू दीज 3: मास, लेंथ एंड टाइम. ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ आएंगी तो देयर यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू एम्पियर. ठीक है, फिर हीट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ आएंगी, हीट क्वांटिटीज़ आएंगी, थर्मल क्वांटिटीज़ आएंगी. देयर यू नीड द टेम्परेचर, मोल चाहिए होगा. अगर आपकी लाइट रिलेटेड होंगी क्वांटिटीज़, देयर यू नीड द कैंडेला. ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर अप द डायमेंशन फार्मूलाज देखेंगे मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज़ का. ठीक है, ट्राई टू बिल्ड अप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन व्हाट आर द डायमेंशन एंड व्हाट आर द डायमेंशन फार्मूला. ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला जस्ट ट्राई टू थिंक इट ऑन कि एक काइंड ऑफ अ 7 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ठीक है, और वो फिजिकल क्वांटिटी उस स्पेस में रिप्रेजेंट कर रही है अलॉन्ग इन डायमेंशंस को. ठीक है, इन एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, सो ये हमने कर लिया डायमेंशन फार्मूला तक एंड डायमेंशन इक्वेशन तक. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर अप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, और फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस करेंगे. हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द डायमेंशन इन वेरीफाइंग द इक्वेशन एंड फाइंडिंग द रिलेशनशिप. सो ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो एक यही टॉपिक रह गया हमारा डायमेंशंस, बाकी हमने फिनिश कर दिया. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं. आज हमने वी हैव कवर्ड अप पेजेस फ्रॉम 27 to 31. सो हमने आज देखा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है हमारी. हम एक मेजरमेंट को एक प्रॉपर वे में लिखना चाहते हैं. ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक के सुपरफ्लुअस और मिसलीडिंग वे होना चाहिए, एक राइट वे होना चाहिए. सो टू राइट वे में किस तरीके से लिखते हैं, थ्रू द सिग्निफिकेंट फिगर, जिसके अंदर एक डिजिट मेरी अनसर्टेन होती है जो लास्ट होती है, और बाकी सारी मेरी सर्टेन डिजिट्स होती हैं, रिलायबल डिजिट्स होती हैं. फिर हमने देखा काउंट किस तरीके से करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का. देन वी हैव सीन द अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हाउ माई सिग्निफिकेंट फिगर विल बी कैलकुलेटेड इन माई फाइनल वैल्यू. फिर हमने देखा राउंडिंग ऑफ, अगर मेरे को ड्रॉप करनी होती है अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद तो वी हैव टू डू द राउंड ऑफ, हाउ वी आर डूइंग द राउंडिंग ऑफ. फिर हमने देखी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सीखे कुछ थ्रू सम एग्जाम्पल्स. देन द लास्ट वी हैव सीन द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, एंड वी हैव सीन द फार्मूला ऑफ डायमेंशन फार्मूला एंड द इक्वेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है. ठीक है, तो और ठीक है, फिर इतना आज फिनिश करते हैं. विल सी मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम डायमेंशन फार्मूलाज देखेंगे. और ठीक है, सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू.